हे गाइस, सो दिस इज डे 3। मैं बीच में रुक गया था, जी हाँ। और बस थोड़ा सा आपने वो क्लिप देखा होगा जो मैं रुका था। एंड यार, कल बहुत बुरी हालत ख़राब हो गई थी एक्चुअली में, क्योंकि भीगा हुआ था मैं पूरा हर एक चीज़। और रात को बुखार भी चढ़ गया था थैंकफुली। आई वॉज कैरिंग माई मेडिसिन ऑल्सो। एंड ली मैंने, अब जाकर सबसे बेटर हूँ, एकदम रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। एवरी सिंगल थिंग, हर एक चीज़ बहुत मस्त है अभी। अब फटाफट से पहुंचना है सीधा घर, 2.5 घंटे। अभी बेसिकली टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजने वाले हैं। एंड 7:30 बजने वाले हैं, तो कितने बजे तक पहुंचूंगा घर में? 10-11 बजे तक घर पहुंचूंगा मैं। और देख सकते हो शूज़ भी थोड़े बहुत सूख ही गए हैं मेरे, वैसे तो पूरे गंदे वंदे हर एक चीज़ हो गई है। और हाँ, अभी सीधा घर पहुंचते हैं और सीधा फिनिक्स पर मिलते हैं। मैं फटाफट से सामान वगैरह को ये सबको लोड कर देता हूँ। एंड वो तो लकीली भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरे को यहाँ पर ये बीच में मिल गया। और मैं रुका भी इसी जगह पर था कि मेरे ऊपर ये इसका बोर्ड लगा हुआ था। सो इस चीज़ में तो मैं लकी हूँ। सो बेसिकली मेरा 2 दिन का सफ़र ना होकर ये 3 दिन का हो गया वापस जाते जाते। एंड ठीक है भाई, अब और क्या ही कर सकते, क्या ही सोच सकते हैं हम। सो कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम आराम से जाएंगे, तो कोई जल्दी है ही नहीं वैसे भी देखा जाए तो, है ना। और सीधा फिनिक्स पर ही मिलेंगे। विल कंटिन्यू द फाइनल पार्ट इट्स। और अभी भी मेरे को नींद आ रही है। घर जाके फिर से सोना ही है यार, क्योंकि नींद पूरी करनी ही करनी है। यहाँ पर पता है क्या, नींद वगैरह पूरी होती नहीं है। चलो अभी पूरा डिटेल बताऊंगा मैं इस सब के बारे में, रील्स के बारे में, पर बताऊंगा सीधा फिनिक्स पर जा करके, ठीक है ना। बाइक से ज़्यादा हो गया। तो कोलकाता तो दूसरा कोना है ना। वहाँ की हाईवे अच्छी नहीं है ना। लखनऊ के बाद तो सब बेकार है। मतलब उस साइड काम नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा ही है, लेकिन अभी तो यूपी में और फिर कोलकाता के साइड में भी ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब अच्छी रोड। एमपी में तो ये समझ लो कि बस यहाँ पे ये मेरठ को बाईपास करना है, या फिर खतौली वतौली को, ये ठीक है। मुजफ्फरनगर देवन का हाईवे सही है। हम्म, इसके बाद में यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ जाओ सीधा। हम्म। सीधा फिर एमपी में ही उतरो, आगरा को बाईपास करते हुए सीधा। अच्छा, तो वैसे कितना टाइम में पहुंच जाते हो आप ये बाइक से यहाँ से दिल्ली? देखो वो तो डिपेंड करता है ट्रैफिक पर भी, पर एवरेज 2 दिन। 2 दिन। वैसे तो रुकते पहुंचने को तो आराम एक दिन में ही करते पहुंचा जा सकता है। रुकते आराम करते हो। हाँ, मैं ग्वालियर में स्टॉप लिया था मैंने। हम्म। एंड हम मेन तो ग्वालियर में लिया था स्टॉप मैंने। और फिर सीधा इंदौर। इंदौर बहुत अच्छा शहर लगा आपको? इंदौर अच्छा है। ओके भैया, थैंक यू। ऑल राइट गाइज, तो दिस वॉज इट माई स्टे, जहाँ पर मैं बीच में रुका था, होटल हवेली पैलेस। ओके, अब सीधा घर निकला जाए। नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल। चलो पहले ऊपर चढ़ा जाए आराम से। All right, so this is it. So guys, भाई साहब, कल तो बुखार हो गया था मेरे को। दवाई खाई भाई, लिटरली रात को मैं ऐसा गंदे वाला भंड हुआ ना खाना खाने के बाद ही। मतलब 8:30 पौने 9 बजे के आसपास ऐसा गंदा भंड हुआ। फिर मेरी आँख खुली 10:30 बजे के आसपास। मेरे को लगा भाई दिन हो गया, और 10 बज गए। मैं या भाई साहब, व्हाट डैम। हाँ, वैसे तो रूम सब डिसेंट था, ऐसा कुछ नहीं था। एटलीस्ट यहाँ पर कीड़े नहीं थे, और क्या ही चाहिए भाई, एटलीस्ट कीड़े नहीं थे। अब फैसिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा नहीं है अभी यहाँ पर, बट फिर भी दिस वाज अ डिसेंट। हाँ, और एक्चुअली में बस, हाँ एक चीज़ मेरे को लगी है कि जैसे कि ब्लैंकेट में से स्मेल आ रही है, मैंने उसको ओढ़ा ही नहीं है। और थोड़ी सी स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम थी रूम में, बट ठीक था। मैं यार ना, हालत ख़राब हो जाती है मेरी। मैं ये बार बार चेंज में दूसरा रूम फिर लूँ, दूसरे रूम में जाऊँ, फिर मैं यार छोड़, मैंने कहा वहीं रुक जाता हूँ। आई एम बैक फ्रॉम द फिनिक्स एंड दिस इज़ डे 3।
अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों यार, सच्ची में लिटरली नहीं, मेरठ के आसपास आकर ही कुछ ना कुछ होता है साला हर बार, और कहीं नहीं, मतलब यहीं पर ही कुछ होता है। जैसे कि लास्ट टाइम भी बस क्या ही बताऊं मैं, और अभी देख लो बुखार हो गया था भाई, बुखार बहुत गंदा हुआ था वैसे लिटरली, मतलब भट्टी हो गया था एकदम में, भट्टी पूरा। चलो जी, अभी मेरठ को बाईपास करना है, मुजफ्फरनगर को बाईपास करना है, देवबंद को तो ऊपर से क्रॉस करेंगे और फिर सीधा भाई अपने घर शहर सहारनपुर, और क्या। हाँ, रात को खाना भी जो खाया ना वो भी बहुत डिसेंट था यार, मतलब मैं बोल रहे थे कि कहीं किसी जैन ढाबे से लेकर आए हैं, सो एकदम फ्रेश बना हुआ था, फ्रेश तो बना हुआ था खैर। और वो बोलते हैं ना कि क्योंकि जैन में ना, जैन के खाने में कोई भी ऐसे क्या बोलते हैं उसको, लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं होता, तो वो मेरे लिए डिसेंट था। हाँ, एंड दैट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम मैंने जैन फूड ट्राई किया। Alright guys, so make sure you hit that subscribe button and like भी कर दो वीडियो को, and it's a new day, तो एक अलग ही एनर्जी सी आ रही है, और भाई मतलब बहुत अमेजिंग फील कर रहा हूँ। देखो मैं यही सजेस्ट करूँगा इस पूरी ट्रिप का, थोड़े से ज्ञान अगर पेलूँ मैं ये अपने एक्सपीरियंस का, बाद में घर जाके तो क्या ही पेलूँगा मैं, फिर वो दिमाग से निकल ही जाएगा, तो सारा ज्ञान अभी पेल देता हूँ, जिस चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है, एंड वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो एंड एवरी सिंगल थिंग, जो भी चीज़ें होती हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप चाहे 2 व्हीलर्स पे ट्रैवल कर रहे हो चाहे 4 व्हीलर्स पर, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, प्लीज़ अपनी टायर्स में ना हवा वगैरह डलवाते रहना, चेक करवाते रहना। मैंने दोनों बार वही गलती करी है, जिसकी वजह से कल मेरे को 700 रुपये का चूना लगा, 700 रुपये का लिटरली का, 700 रुपये का। एंड हाँ, क्या ही बताऊँ मैं, अब वो पता नहीं वो क्या ही था, वो तो 700 क्या शायद से ज़्यादा भी हो सकता था, वो तो अच्छा हुआ ठीक है ये 700 में ही ये काम निमट गया, बट ठीक है। चलो जी, एक सेकेंड, अभी हमको कहाँ जाना है, मुजफ्फरनगर के लिए फिर से सीधा, हाँ सीधा ही जाना है भाई। ओ ABS नहीं काम कर रहा, तभी मैं को ये स्किट क्यों मार गई ये ठीक है, वैसे भी ABS काम कर देता है, कभी काम करता है कभी नहीं करता, मेरा भी ध्यान नहीं गया। तो गाइस ठीक है ना, एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि भैया प्लीज़ टायरों में हवा वगैरह को चेक करवाते हैं ना, जहाँ भी मिले आपको, आई वुड से कि एट एवरी 100 to 100 या 300 किलोमीटर्स प्लीज़ चेक करवाते रहो अपनी टायर में हवा, है ना। एंड चेक करवाने में कुछ नहीं जाता है यार, 10-20 रुपये लगते हैं, नहीं तो फिर फटका खाओगे ज़्यादा। मैंने तो 700 का फटका खाया, तो चेक करवाते रहा करो, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो यार, मेरा तो खैर मेरी ही गलती की वजह से मेरा रेन कोट ना पूरा पता नहीं कहीं निकल गया MP में, और मेरे को पता भी नहीं चला, होश भी नहीं आई कि भाई कहाँ छूट गया कहाँ निकल गया, एक्चुअली में पता ही नहीं चला। हाँ, अगर वो मेरा साथ देता ना तो शायद से मैं कल कर भी लेता, पूरा घर पहुंच भी जाता, क्योंकि एक तो मैं भीग गया था तो थोड़ा सा उसकी वजह से, और दूसरा क्या, भीगने की वजह से बुखार भी हो गया मेरे को, है ना। तो अगर वो मेरे पास में होता तो मैं भीगता नहीं, पहली चीज़ ऑब्वियस सी बात है, और फिर बुखार शायद से नहीं होता, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है प्लीज़, अगर आप 2 व्हीलर्स पे ट्रैवल कर रहे हो तो, ठीक है ना प्लीज़, क्योंकि 4 व्हीलर में तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, छत वत है आपके पास में तो आराम से पहुंचोगे, और 4 व्हीलर्स इज़ मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू 2 व्हीलर्स, है ना। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लंबे सफ़र के लिए जा रहे हो तो भैया आपका जो 4 व्हीलर होता है ना, 4 व्हीलर्स, मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, आपको जो कुशन देने के लिए ना प्लीज़ कोई तकिया वकिया ले लेना, है ना, जो आप सीट के ऊपर रख सको, फिर उसके ऊपर बैठ सको आराम से मस्त कंफर्टेबल होकर के। देयर इज़ अ ब्रांड, उसका मैं सजेस्ट करूँगा, फ्रीडो, उसका तो कार सीटिंग का पूरा आता है। आई वुड लिटरली मैं दरख्वास्त करूँगा उनसे कि भैया प्लीज़ बाइकर्स के लिए भी कुछ निकालो आपके कुशन्स वगैरह। आई हैव यूज्ड योर वन प्रोडक्ट जो कि अच्छा है, और हाँ
देखा देखो ना, वैसे ही ब्रांड प्रमोशन कर दिया मैंने, बिकॉज एक्चुअली में उसका डिसेंट प्रोडक्ट्स निकल करके आ रहे हैं। एंड आई हैव पर्सनली ट्राइड वन। वो तो खैर मैंने बहुत बेसिक सा ट्राई किया था। वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शू शोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो जो जूते के अंदर डालते हैं, है ना, कुशन, शू कुशन मेरे ख्याल से, या जो भी। एंड दैट वाज एक्चुअली गुड, और काफ़ी रिलैक्सिंग भी था, काफ़ी कंफर्टेबल भी था। और हाँ, बाकी प्लीज़ डू डेफिनेटली ट्राई इट। उसका भी लिंक मैं आपको डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो। द बेस्ट परचेसिंग लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। ओके, सो नाउ देखो भाई, दो चीज़ मैंने आपको बता दी, 2-3 चीज़ बता दी, आई डोंट नो, मैंने काउंटिंग छोड़ दिया अभी, तो काउंटिंग आप देख लेना, ठीक है ना। पानी, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू नो, मैंने पहले दिन, मतलब जब मैं सहारनपुर से इंदौर जा रहा था, तब मैंने हाइड्रेशन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, लिटरली फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब ये समझ लो कि सहारनपुर से ग्वालियर तक तो मैं पूरा एक ही बोतल पे था, मतलब मेरे पास एक ही बोतल थी पानी की, और मैं उसी के ऊपर था लिटरली। ज़्यादा मैंने पानी पिया ही नहीं था। अब सोच सकते हो कि अगर 1 लीटर की एक बोतल है, और 1 लीटर की थी वो बोतल, तो कितना ही पानी पिया होगा मैंने। सो माई हाइड्रेशन वॉज एक्चुअली वेरी लो, जिसकी वजह से मेरे को, ऑब्वियसली बात है, मेरा सर फटने लग गया था, और आई हैव टू टेक पेन किलर। ट्राई टू अवॉइड पेन किलर्स अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तब तक प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड पेन किलर्स, ठीक है ना। पेन किलर्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, फॉर योर लिवर ऑल्सो, एंड डायरेक्टली बोलो तो फॉर योर बॉडी ऑल्सो। सीधी सी चीज़ है, राइट। सो ये एक चीज़ थी, ठीक है ना। हाइड्रेट करते रहो अपने आप को। और मैं तो ये बोलूँगा, तीसरी चौथी चीज़ पता नहीं कौन से नंबर की चीज़ अभी है, हाँ, खाने को लेकर के प्लीज़ ट्राई करो कि आप फ्रूट्स वगैरह खाओ, हेल्दी खाओ वाइल ट्रैवलिंग। अगर आप स्पेशली 2 व्हीलर्स पर, अगर आप यू नो बाइक वगैरह पर ट्रैवल कर रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा कि लाइट खाओ एकदम से, ठीक है ना, क्योंकि लाइट खाओगे ना तो इजी रहेगा आपको। यू नो, आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरा डे 2 था ग्वालियर से, जब मैं निकल रहा था, जब मैं सहारनपुर से इंदौर जा रहा था, शिवपुरी में मैंने बनाना खाया था, 3 बनाना खाए थे मैंने। एंड भाई बहुत हेल्पफुल रहे, बहुत हेल्पफुल रहे। उस दिन एटलीस्ट मेरे को हेडेक नहीं हुआ, लिटरली उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बट उस दिन मेरे को हेडेक वगैरह कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने लाइट खाना वाना खाया आराम से। हाँ, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो घर पे सीधा घर पे जाके खाऊंगा यार। 8:30 होने वाले हैं, 10:30-11 बजे तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा घर पे, 11 बजे के आसपास, है ना। तो घर पे जाके खाऊंगा पीऊंगा, जो भी करूंगा आराम से। तो बेसिकली ये था, बहुत लाइट, ठीक है ना। और फ्रूट्स का ना ऐसा है कि आपको ना रोड साइड पर ना दिख जाएंगे बहुत सारे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, तो प्लीज़ वहीं से लेकर खा लेना। क्योंकि साथ में कैरी भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट साथ में ना मैं थोड़ा सा ना बोलूँगा कि प्लीज़ मत ही कैरी करना वाए, बिकॉज यार वो ना कहीं पर रखे ना वो पिचक जाएंगे, तो इट्स बेटर कि भाई लेकर खा लो, है ना। हाँ, एप्पल वगैरह है तो वो तो लेकर जा सकते हो आप, ऑब्वियसली बात है, बट बनाना जैसे जो कुचल जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा रखे है ना, तो वो तो अवॉइड करना, ठीक है ना। मतलब मैं इन शॉर्ट, कोई भी फ्राइड वाली चीज़ ना थोड़ी सी अवॉइड करना, ठीक है ना। और किसी ढाबे वाबे पर रुकते हो, वहाँ पर भी प्रॉपर खाना मत खाओ। ये नहीं कि तुम पेल कर खाना खा रहे हो, नहीं, थोड़ा सा लाइट खाओ, हल्का खाओ, सैलेड खाओ, ठीक है ना। ट्राई गो विद द क्यूकम्बर इटसेल्फ, क्यूकम्बर, टोमेटो, जो भी सैलेड अवेलेबल होती है वहाँ पे, ठीक है ना। नहीं है तो उसको बोलो अलग से कि भाई मेरे को सलाद चाहिए, खीरा दे दे ला करके, एंड सबसे पहले वो खाओ एक प्लेट भर के, एंड देन गो विद योर मील। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पर भर के तो बिल्कुल नहीं खाया था मैंने, जब मैं उस दिनों सहारनपुर से इंदौर जा रहा था, तो मैं डे 2 ग्वालियर से जब निकल गया था मैं, तो वहाँ पर मैं एक जगह पर रुका था, वही जहाँ पर लास्ट टाइम भी मैंने वहाँ पर रुक के खाया था जब मैं वापस आ रहा था ग्वालियर की तरफ में। तो पहले बार मैंने खाया था, क्या खाया था, मेरी डिमांड वही थी कि मेरे को सैंडविच चाहिए भाई, लेकिन सैंडविच नहीं अवेलेबल था उस टाइम पर। तो मैंने बोला कि ठीक है लाइट में और क्या है, तो लाइट में आई फाउंड वो होती है ना वेज पुलाव होता है, दैट, एंड ऑल्सो डेट वाज ऑल्सो फुल ऑफ वेजीज एंड ऑल, ठीक है। उसको मैंने बोला था कि भाई ठीक है कुछ नहीं है ना, इसके अंदर सब्जी वगैरह अच्छी ठोक कर डालियो, सीधी सी चीज़ है।
और अभी जाते वक्त मतलब अभी आते वक्त जब मैं इंदौर से अब सहारनपुर के लिए निकल रहा हूँ, तो वहीं पर ही मैंने ग्वालियर से पहले जहाँ पर वहीं पर ही ऑब्वियसली आप देख ही चुके हो, तो इस बार मैंने सैंडविच खाया एंड विच वर डिसेंट। और क्या चाहिए यार। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगा, प्लीज़ अपने अगर आप क्या होता है शुगर के पेशेंट वगैरह नहीं हो, तो प्लीज़ अपने पास में ना वो रखना, समथिंग लाइक कैंडीज एंड चॉकलेट। हाँ, मतलब कुछ रखना मीठे के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप ऐसे निकलते हो ना तो शुगर चाहिए होती है अपनी बॉडी को, एंड शुगर एक्चुअली में गुड साइड। और चॉकलेट रखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। मुंह का टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी, एंड हो जाता है ना थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है इतना लंबा सफ़र वेफर में, बट वाह क्या प्रेशर आ रहा है यहाँ से। वाह, ये गंगा जी का कैनाल ही है। अब यहाँ से ना मेरे को देखना ही पड़ेगा एक्चुअली में कि जाना किस साइड है ना, सीधा जाना है कि मुड़ना है। देखो भाई, फ्रूट्स का नाम लिया तो ये देखो, ये पूरे फ्रूट्स वगैरह ही तो है यहाँ पे। एंड एक और चीज़, लिटरली नारियल पानी अगर मिले प्लीज़ पी लेना, उससे बहुत हेल्पफुल, बहुत बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा सही हो जाता है नारियल पानी। तो बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, जिन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए था इस ट्रिप में, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं रखा बिल्कुल भी। एंड या ऑल्दो मेरा ट्रिप तो पूरा अच्छा गया, मेरे साथ में कुछ ऐसा ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। हाँ, अब हुआ है जो सब हुआ है, बॉडी ऐक हो रहा था, पूरा का पूरा बॉडी ऐक हो रहा था, पूरी बॉडी पेन कर रही थी कल रात में। तो भाई साहब मेरे तो तशरीफ़ की ना पूरी बैंड बज गई थी, और भाई लूज मोशंस हो गए थे रात में, बुखार हो गया था, सब कुछ कल ही हो गया, क्या बताऊँ मैं। अच्छा, एक और चीज़, एज अ सोलो ट्रैवलर ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है कि आप कहीं पर रुक करके या नेचर्स कॉल मतलब जो बड़े वाला काम होता है वो कर लो, है ना, क्योंकि भैया सामान वामान रहता है एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। हाँ, अगर आप किसी के साथ में हो तो एक अलग चीज़ हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। या फिर अगर आप कहीं खाने के लिए रुक रहे हो एंड अगर आप अनटाई कर रहे हो या कुछ है एज सच, देन यू कैन गो फॉर दैट। जैसे ही मैंने रूम लिया और लिटरली जब तक मेरे को बुखार था ना, इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा, मतलब गर्मी कह रहा हूँ सॉरी, ठंड लग रही थी इतनी ज़्यादा, मैंने एसी फैन सब बंद कर दिया, सब, लिटरली सब। तो इससे कुछ ही पता चलती है गाइस कि प्लीज़ मेडिकेशंस हमेशा कैरी करना है अपने साथ में। ठीक है, आपको लगता है कि आप सही रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है आपको, फिर भी रखो मेडिकेशंस आपके पास में। आपकी कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, जैसे कि पेन किलर्स हो गया, हेडेक के लिए हो गया, वॉमिटिंग के लिए हो गया, एंड फीवर के लिए हो गया, ठीक है ना, आपके पास में होने चाहिए, काम आएंगे। अगर कुछ हो गया तो काम आएंगे, एटलीस्ट तब आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। हाँ, और अपने पास में ना वो एक होता है ना बाम रखा करो, विक्स होती है लगाने वाली, तो वो भी रखा करो, बहुत हेल्पफुल होती है भाई, बहुत ज़्यादा। एंड चलो और ज्ञान देता हूँ थोड़ा सा। अभी प्लीज़ कोई जल्दी मत करना ट्रिप पे, आराम से इंजॉय करते हुए आओ, वाइल ड्राइविंग या वाइल राइडिंग आसपास की ब्यूटी का ना एक्सप्लोर करते हुए आओ, क्योंकि दिस इज एन एक्सपेडिशन, क्या बोलते हैं वर्ड, एक्सपेडिशन। हाँ, एक एक्सपेडिशन है ये, देखा जाए तो यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग। सो कोई जल्दी नहीं है, और हर बार ये नहीं कि आप सेम रूट पर बार बार जा रहे हो। देखो, ये ऑब्वियसली मेरे लिए सेम रूट है, बहुत पुराने वाला रूट है ये, नए वाला रूट तो अलग है, वो जो मैं पहली बार गया था वो वाला, ठीक है ना। दिस इज द न्यू रूट, दिस इज वेरी ओल्ड रूट, पहले यही रास्ता था, वो रास्ता था नहीं पहले, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर अगेन आई एम एक्सप्लोरिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत सारी
देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर, डिफरेंट डिफरेंट थिंग, मतलब में इतनी ग्रीनरी हो रखी है अभी के लिए, और क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह को तो एक अलग ही वाइब आ रही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ प्लीज़ आसपास को अपने को एंजॉय करते हुए आओ, और दूसरी चीज़ रुक कर आओ, ठीक है ना, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स अगर आपको सही तरीके से पहुंचना है, बिना कोई हैजल के। आई वॉज एक्चुअली लकी, नाउ आई एम फीलिंग एक्चुअली वेरी वेरी लकी। वाई कि सहारनपुर से इंदौर जाते वक्त या फिर इंदौर में रहने पर भी मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सब कुछ जो भी फील हो रहा है मेरे को, ये घर के आसपास ही फील हो रहा है। सो आई वॉज एक्चुअली वेरी लकी इस ट्रिप में, इस चीज़ के लिए तो। एंड आई वुड से क्या ही बोलूँ इससे ज़्यादा मैं। सो भी हर बार लकी ना हो रहा हूँ मैं, है ना, ये भी एक चीज़ हो जाती है। बट येस, आई वॉज लकी एंड आई फील रियली वेरी ब्लेस्ड फॉर दिस।